धर्मानुरागी धर्म बंधुओं, मनुष्य के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है और वो चुनौती है कि मनुष्य स्वयं को व्यवस्थित कैसे करे। प्रकृति की हर चीज की एक व्यवस्था है। सूरज की व्यवस्था है, दुनिया में कोई जागे ना जागे लेकिन सूरज उदय होता ही है। चांद की व्यवस्था है कि दुनिया में कोई सोए ना सोए लेकिन चांद का उदय होता ही है रात को, शाम को। सितारों की व्यवस्था है कि सितारे चमकते ही हैं। प्रकृति बदलती है, ऋतुएं आती है, वसंत आती है, पतझड़ आती है, सबके पीछे एक व्यवस्था है। संसार की हर वस्तु के पीछे व्यवस्था है। तो क्या ये व्यवस्था इंसान के जीवन में नहीं होनी चाहिए? इंसान के जीवन में भी ये व्यवस्था होनी चाहिए। हमें प्रकृति और परमात्मा की इस व्यवस्था को अपने जीवन में भी उपलब्ध करना चाहिए। जैसे प्रकृति की सब चीजें व्यवस्थित चलती हैं, वैसे हमें भी सभी लोगों को स्वयं को व्यवस्थित करना चाहिए। और वैसे भी इस दुनिया में हर व्यक्ति को व्यवस्था पसंद है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको व्यवस्थित रहना पसंद नहीं है। हर व्यक्ति को, हर पति को अपनी पत्नी का व्यवस्थित काम करना पसंद है। हर मालिक को अपने नौकर का व्यवस्थित काम करना पसंद है। हर कर्मचारी पर यह व्यवस्था लागू करता है वो, और अगर नहीं करे तो कैसी स्थिति होती है। जो भी दुनिया में वर्कर्स हैं, जो भी लोग हैं, सब के सब व्यवस्थित काम करें तो लोगों को अच्छे लगते हैं। रिश्तों में हर पिता को अपने पुत्र का व्यवस्थित होना पसंद है। हर पत्नी को अपने पति का व्यवस्थित होना पसंद है। जब ये बातें सब पर लागू की जा सकती है तो क्या व्यवस्था स्वयं पे लागू नहीं होनी चाहिए? क्या व्यवस्थित रहना हमारे स्वयं के लिए जरूरी नहीं है? क्या हमें खुद को व्यवस्थित करना नहीं चाहिए? बिल्कुल। हर व्यक्ति को व्यवस्थित रहना पसंद है, तो हमें अपनी आत्मा को भी व्यवस्थित रखना बहुत जरूरी है। आप देख लीजिए, संसार में भी जब कोई चीजें अव्यवस्थित होती हैं, जब नौकर के द्वारा थोड़ी सी भी अव्यवस्था होती है तो मालिक झल्ला उठता है, चिल्ला उठता है, गुस्सा करता है। कोई थोड़ा सा भी हमारी उम्मीदों के खिलाफ चल जाता है तो इंसान को बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। कोई भी इंसान कहता है कि व्यवस्थित रूप से चलो, सही ढंग से चलो जीवन में। इसलिए प्रकृति की व्यवस्थाएं व्यवस्थित है तो इंसान की व्यवस्थाओं को भी व्यवस्थित करना चाहिए। खुद को व्यवस्थित रखें। खुद को व्यवस्थित रखना मेरे बंधुओं एक बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ी साधना है। धर्म की दहलीज पर पहला कदम है खुद को व्यवस्थित रखना। पॉइंट को नोट करना। धर्म की दहलीज पर पहला कदम रखना साधना का पहला सूत्र है। साधना का पहला सूत्र, स्वयं को व्यवस्थित रखें। परमात्मा ने कहा, भगवान महावीर ने कहा, काले कालंग समाये रे। समय के अनुसार इंसान को काम करना चाहिए। समय समय के अनुसार। समय भोजन करने का है और उस टाइम सो जाओ, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। समय जागने का है, उस टाइम सोए रहो तो व्यवस्था बिगड़ेगी। समय उठने का है, तभी सोए रहते हैं। अधिकतर इस दुनिया में मनुष्य ऐसे हैं जो व्यवस्थित नहीं चल रहे हैं। सोने के समय जाग रहे हैं। और बॉम्बे तो
पूरी रात जागती है। लोग कहते हैं महाराज रात में तो दिन शुरू होता है। जब पूरी दुनिया सोती है तो 12-12 बजे पिज्जा हट, बड़े बड़े होटल खुले रहते हैं कि आधे से ज़्यादा दुनिया उसी टाइम जागती है और उसी टाइम खाती। सोचने वाली बात है कि हम सभी अपने रिश्तों में, अपने धर्म में, अपने परिवार में, अपने व्यवसाय में, अपने दिनचर्या में कितने व्यवस्थित हैं। अगर मनुष्य व्यवस्थित नहीं है तो मनुष्य को सफलता मिलनी बहुत मुश्किल है। धर्म की दहलीज पर कदम बढ़ाने से पहले व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने आप को व्यवस्थित रखे। व्यवस्थित रखना ही पहली सीढ़ी है। अपने आप को व्यवस्थित रखने का मतलब यही है कि हर काम व्यवस्थित करें। जब स्टार्टिंग में पहला कदम व्यवस्थित उठेगा तो आखिरी कदम भी व्यवस्थित ही होगा। व्यवस्था क्या, जब चप्पल भी उतारो तो इतनी व्यवस्थित उतारो। हम किसी किसी के घर में जाते हैं, वहाँ पर इतनी व्यवस्था होती है, हर चीज़ का एक कोना होता है, एक एरिया होता है। कोई भी चप्पल उतारेगा तो रैक में उतारेगा। लेकिन किसी किसी के घर में जाते हैं तो चप्पल ऐसे बिखरी पड़ी रहती है, सामान ऐसे बिखरा पड़ा रहता है। समझ आ जाता है कि व्यवस्थित नहीं है ये परिवार। तो हर चीज़ की व्यवस्था, चप्पल रखने की व्यवस्था हो, सलीके से ओढ़ने पहनने की व्यवस्था हो, साफ सुथरे वस्त्र की व्यवस्था हो, रसोई भी एक मंदिर के समान आपका हो, रसोई घर में प्रवेश करने की एक सुंदर व्यवस्था हो। तो सभी के पीछे एक तहजीब, एक ढंग होना चाहिए। आपका जीवन तभी व्यवस्थित चल पाएगा। उसके बाद आपके जीवन में ये बाहर की छोटी छोटी व्यवस्थाएं आएंगी तो उसके बाद धीरे धीरे व्यक्ति अपनी वाणी में व्यवस्था लेकर आएगा। वाणी व्यवस्थित होगी, इंसान की अपनी कार्यशैली व्यवस्थित होगी, इंसान के जो पारिवारिक संबंध है वो व्यवस्थित होंगे। लेकिन इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी अगर इंसान की व्यवस्थित नहीं है तो बड़ी बड़ी चीज़ें इंसान की व्यवस्थित कैसे होंगी। एक कहानी मुझे याद आती है, उदाहरण से आपको बहुत जल्दी समझ आता है। एक जैन परंपरा की कहानी है। एक जैन गुरु के पास एक युवक आता है और आकर के बहुत गड़बड़ी में दरवाजा खोलता है और चप्पल और जूते एक साइड करता है और फटाफट आता है, वंदन नमन करता है और कहता है, गुरुदेव, आत्मज्ञान की शिक्षा पाने के लिए मैं आपके द्वार में आया हूँ। कृपा करके आप मुझे आत्मज्ञान का रहस्य समझा दीजिए। जैसे ही वो आ रहा था धड़ाम से दरवाजा खोल के, तो जैन गुरु के पास जो पहुंचा तो जैन गुरु की नजर उसके ऊपर थी। तो जैन गुरु ने कहा, उसको देखते हुए, उसके ऊपर नजर केंद्रित करते हुए कहा कि बेटा, क्या तुम्हें पता है बाहर बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है? तो उस युवक ने कहा, गुरुदेव, बाहर बारिश हो रही है। तो गुरु ने कहा, लगता है तुम छतरी लेकर के आए हो। बोला, जी गुरुदेव, छतरी लेकर आया हूँ। गुरु ने कहा, हाँ, समझ आ रहा है क्योंकि तुम्हारे कपड़े सूखे हुए हैं। तो गुरु ने कहा कि तुम बता सकते हो कि तुमने छतरी दाईं तरफ रखी है या बाईं तरफ रखी है? तुमने अपने जूते दाईं तरफ खोले हैं या बाईं तरफ खोले हैं दरवाजे के? तो युवक एकदम चौंका, स्मरण करने लगा और सोचने लगा कि छतरी दाईं तरफ रखी है या बाईं तरफ रखी है। हैरान हो गया कि गुरुदेव, मैं आपसे आत्म ज्ञान का रहस्य जानने आया हूँ,
आत्मा की बात करने आया हूँ, आप कैसे उटपटांग बातें कर रहे हो? ये क्या बात होती है? छतरी दाईं तरफ रखी है, बाईं तरफ रखी है, बाहर बारिश है, या फिर जूते साइड रखे हैं, या जूते, ये बड़ी अटपटी बातें है ना। कोई आपसे ऐसी बातें पूछने लग जाए तो आपको ये बातें अटपटी लगती है। तो युवक ने कहा, आत्मज्ञान की शिक्षा पाने के लिए गुरुदेव जूते दाएं रखो या बाएं रखो, या इसमें इसका क्या संबंध बैठता है? आप मुझसे ये कहते कि बेटा तू मुझे प्रणाम कर, मेरे सामने पापों की आलोचना कर, ये कर वो कर, मैं सब कुछ कर लेता, लेकिन आप ये छोटी छोटी बातें, ये बिना सिर पैर की बातें क्यों कर रहे हो? आप कह रहे हो बहुत अटपटी लग रही है। उससे पहले ये बातें चल ही रही थी, इतने में गुरु ने कहा कि जाओ, जाकर के जूतों से माफी मांग कर आओ। जाओ, जाकर के जूतों से माफी मांग कर आओ। जैन गुरु जब ये कहते हैं तो जिस दरवाजे से तुम अंदर आए थे और जिस तरह से तुमने दरवाजा खोला था पैर से मार के, जिस तरह से तुमने अपने चप्पल और जूते एक साइड में किए थे, जिस तरह से तुम खड़े खड़े छतरी को इस तरह से छोड़ कर आए थे, मैंने सब देखा था। उसी दरवाजे से मैं भी अंदर आया हूँ, उसी दरवाजे से तू भी अंदर आया है। लेकिन जिस आदमी को अभी तक अपने जूते और दरवाजा सलीके से खोलना नहीं आया, जिस आदमी को इतनी छोटी सी बात भी व्यवस्थित से करनी नहीं आई, वो व्यक्ति आत्मज्ञान की नसीहतों को, आत्मज्ञान के रहस्यों को कैसे जान पाएगा? वो व्यक्ति आत्मज्ञान को पाने का पात्र नहीं है। प्रतिक्रमण में भी आता है साधु के लिए कि भंडो वगरण वस्त्र पात्र बिना पूजे, बिना साफ सुथरा किए हुए अगर परमात्मा ने मैंने रखे हो तो माफी मांगी। उसके लिए दोष आया है, प्रायश्चित आया है। अयान भनवट निखेवना स्मृति के अंतर्गत आया है। जे कोई अत्याचार लगा हो तो मिच्छामि दुक्कडम कहा गया है। काल के काल यथा विधि पूजना पढ़ लेना ना की हो, वक्त के अनुसार, समय के अनुसार, तो उसके लिए क्षमा याचना का वाक्य आया है। धर्म की दहलीज पे अगर पहला कदम रखने जा रहे हो, सबसे पहले स्वयं को व्यवस्थित करो। बहुत जरूरी है। ये कहानी हमें लाइफ मैनेजमेंट सिखाती है, एक प्रेरणा देती है हमारी जिंदगी में कि इस कहानी से तुम प्रेरणा लो। जो व्यक्ति निर्जीव चीज को भी, जिसमें जान नहीं है, उस चीज का आदर करना नहीं जान रहा है, तो जिसमें जान है, जो लोग बोलना जानते हैं, जो लोग तुम्हें सुनाना जानते हैं, जो लोग तुम्हारी गलतियों पे प्रहार करना जानते हैं, उसका सम्मान तुम कैसे कर पाओगे? नहीं कर सकते। ये बात हमें बताती है आत्मज्ञान और साधना की तरफ अपने कदम अगर हमको लेकर जाने हैं तो सबसे पहले जूतों को भी सलीके से रखना सीखो, अपने कपड़ों को सलीके से रखना सीखो। अपने जीवन में आपके सोचो आप कि अंधेरा छा जाए, सामान इतने व्यवस्थित रखो, इतने व्यवस्थित रखो कि अंधेरा छा जाए और आपको सुई ढूंढनी पड़े, तो इतनी व्यवस्थित वो सुई रखी हुई आपने कि आप जाओ और एक पल में वो सुई भी मिल जाए, अंधेरे में भी सुई मिल जाए। नहीं तो आज इतनी अव्यवस्था फैली हुई है, हम बिल्कुल व्यवस्थित नहीं रहते कि दिन में पड़ी हुई चीजें नहीं मिलती। हम कहते हैं अरे अभी तो यहाँ रखी थी, पता नहीं कहाँ गई। दिन में भी नहीं मिलती चीजें। सोचो आप कि हम कितने अव्यवस्थित हैं, हम कितना बेहोशी में जी रहे हैं। भगवान महावीर से पूछा था कि प्रभु मुनि कौन है? तो भगवान महावीर ने ये नहीं कहा कि जिन्होंने कपड़े त्याग दिए हों वो मुनि है।
भगवान महावीर ने ये नहीं कहा कि जो सुबह शाम प्रतिक्रमण करता हो वो मुनि है। भगवान महावीर ने ये भी नहीं कहा कि जो पैदल चल रहा है, जो उपवास कर रहा है, जो तपस्याएं कर रहा है बड़ी बड़ी, वो मुनि है। नहीं, भगवान महावीर ने ये नहीं कहा कि किसी ने महलों का त्याग कर दिया है तो वो मुनि है, किसी ने झोपड़ी का त्याग कर दिया या वो मुनि है। भगवान महावीर ने कहा जो असुत्ता है वो मुनि है। जो असुत्ता है यानी जो सोया हुआ नहीं है वो मुनि है, जो जागा हुआ है वो मुनि है। भगवान महावीर ने नहीं कहा कि कोई मंदिर में गया जा रहा है हर रोज वो मुनि है। भगवान ने कहा कि अगर कोई बेहोश है, चाहे वो मंदिर में जाए या वेश्यालय में जाए, बात एक ही है, क्योंकि बेहोश है, होश ही नहीं है। और आज हमारे सारे काम बेहोशी में हो रहे हैं, होश पूर्वक नहीं हो रहे हैं। जब तक होश नहीं आता तब तक ध्यान घटित नहीं होता, तब तक साधनाएं घटित नहीं होती, और जब तक साधनाएं घटित नहीं होती तब तक जीवन में कुछ विशेष प्रकट नहीं होता। जीवन में विशेष प्रकट करना चाहते हो तो जागना सीखो, होश पूर्वक जीना सीखो। आपका ये हाथ यहां से यहां तक जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि ये हाथ यहां से यहां तक गया है। लोग इतने बेहोशी में जीते हैं, लोग बोल देते हैं कि मेरे मुंह से निकल गया, मुझे पता ही नहीं चला। बड़ी आश्चर्य की बात नहीं लगती कि मैं मारना नहीं चाहता था, मेरा हाथ उठ गया, पता ही नहीं चला। ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है कि पता ना चले, पता नहीं चल रहा, इसका मतलब है कि कितनी बेहोशी में जी रहे हैं। जागा हुआ व्यक्ति को तो अपना हर श्वास पता चलता है, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, प्रतिपल सजग रहता है। जिसको ये पता चल नहीं रहा कि उसके मुंह से क्या निकला है, जिसको ये पता नहीं चल रहा कि उसका हाथ उठा है, वो कितना सोया हुआ व्यक्ति है, कितना बेहोशी में जी रहा है। जिसको ये पता नहीं चला कि उसने क्या खाया है, उसने क्या पिया है, उसने क्या पहना है। सोचो, जो व्यक्ति जागा हुआ है वही मुनि है। वो फिर कैसी भी अवस्था में है, मुनि वही है। जो व्यक्ति अपने साजो सामान को, अपनी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित रखता है, पहला कदम, उस व्यक्ति को अंधेरे में भी पड़ी हुई छोटी सी सुई मिल जाती है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि ऊँट खो जाता है और वो इतने आलसी, इतने बेहोशी लोग होते हैं कि खोया हुआ ऊँट कहाँ ढूंढना चाहते हैं, घड़े में ढूंढते हैं। और उसके लिए कहावत बनी है, घड़े में ऊँट ढूंढना। मुहावरा है, घड़े में ऊँट ढूंढना। क्यों बनी, किन लोगों के लिए बनी? वो इतने आलसी, इतने अव्यवस्थित होते हैं, वो सोचते हैं कि भैया बाहर क्या ढूंढने जाना, घड़े में ही मिल जाए तो अच्छा है। ये हालत है आज हमारे समाज की। एक बुढ़िया माँ, बूढ़ी वो माँ अपने घर के अंदर कुछ ढूंढ रही थी। घर के अंदर नहीं, सॉरी, वो एक बूढ़ी माँ अपने घर के दरवाजे के बाहर कुछ ढूंढ रही थी, अपनी कमर झुका करके। तो कुछ युवकों ने, कुछ बच्चों ने उससे पूछा, माँ क्या हो गया, तुम क्या ढूंढ रही हो, हम कुछ मदद कर दें? तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा मैं 2 घंटे से ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल नहीं रहा। बोला क्या? बोला बेटा मेरी सुई गुम हो गई है, मेरी सुई गुम हो गई है, मैं उसे ढूंढ रही हूँ। अब बच्चों ने ढूंढना शुरू कर दिया। अब ढूंढते ढूंढते एक बच्चे ने पूछ लिया, माँ
तुम्हारी जो सुई गुम हुई है वो कौन से एरिया में गुम हुई थी, राइट साइड या लेफ्ट साइड? तो बूढ़ी माँ कहती है, बेटा सुई तो घर के अंदर गुम हुई थी, सुई तो घर के अंदर गुम हुई थी। तो सारे बच्चे हंसने लगे। वो कहते, फिर बूढ़ी माता, सुई अगर घर के अंदर गुम हुई है तो घर के अंदर ही मिलेगी ना, बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? बोला, अंदर अंधेरा है। इतने अव्यवस्थित ढंग से हम चल रहे हैं अपनी जिंदगी में। आपको लगता होगा कि नहीं चल रहे हैं, पर इतने बेहोशी में ही चल रहे हैं। जहां सुख मिलने की संभावना नहीं, वही सुख ढूंढते हैं। जहां पर सुख मिलने की संभावना नहीं, वही सुख ढूंढ रहे हैं, वही आनंद तलाश रहे हैं, विष को अमृत समझ के पी रहे हैं, और फिर सोचते हैं कि वो विष कुछ काम ना करे आपकी लाइफ में। वो कहते हैं, तुम्हारे अंदर सब कुछ है, तुम्हारे घर में सब कुछ है, लेकिन तुम तलाश कहाँ कर रहे हो? घर के बाहर। तेरे अंदर चानन चानन है, तू चानन लबदा फिरदा है। तेरे अंदर चानन चानन है, तू चानन लबदा फिरदा है। तेरी सुई गवाची घर अंदर, तू बाहर लबदा फिरदा है। तेरी सुई गवाची घर अंदर, तू बाहर लबदा फिरदा है। तेरे अंदर चानन चाहन है, तेरे अंदर चानन चानन है। कहा है कि तेरे भीतर में बहुत रोशनी है, तेरे भीतर में बहुत प्रकाश है, तेरे भीतर में बहुत सुख है, लेकिन तू वो सुख, तू वो रोशनी, तू वो प्रकाश बाहर ढूंढ रहा है, वो सुख बाहर ढूंढ रहा है। तुम्हारी सुई तो घर के अंदर गवाची है, यानी गुम हुई है। तुम उसको बाहर लब रहे हो, यानी कि बाहर ढूंढ रहे हो। ये नासमझी नहीं तो क्या है, ये अव्यवस्था नहीं तो क्या है। जिंदगी में अगर व्यवस्थित चलना चाहते हो तो हर कदम पर, पहले कदम पर ही शुरुआत करनी पड़ेगी। सबसे पहले कैसे उठना, कब सोना, कब खाना, इसको निश्चित करना पड़ेगा। हमारी तो कोई व्यवस्था ही नहीं है, हम व्यवस्थित कहाँ हैं? सुबह कितने बजे उठना और सुबह उठकर क्या करना, स्वयं को व्यवस्थित करने के लिए अपनी जीवन शैली को व्यवस्थित करना होगा। कर सकते हैं। आदमी पूरे दिन इस तरह से रोगों से घिरा रहता है। क्यों? क्योंकि सुबह उठने की जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं है। सुबह उठे, सबसे पहले 2 मिनट खुलकर मुस्कुराएं, और इतना मुस्कुराएं, फिर परमात्मा को धन्यवाद दें। हे प्रभु, तेरा शुक्रिया है, तूने ये जीवन दिया। आज का सूर्य मैं उदय होता हुआ देख पाऊंगा, क्योंकि जो सूर्य को उगता हुआ देखते हैं उनका भाग्य उगता है। जो सूर्य उगने से के बाद उठते हैं उनका भाग्य सोया रहता है। तो हमेशा अपने भाग्य की बढ़ोतरी करनी है तो सूर्य को उगने से पहले आप उठ जाइए, नमन कीजिए, धन्यवाद दीजिए, फिर माता पिता के चरण छुए। सौभाग्य है आप लोगों का जो आपके जीवन में परमात्मा जैसे माता पिता आपको मिले हैं। उनको नमन कीजिए कि उन्होंने आपको जीवन दिया है,
एक संसार दिखाया है, इस दुनिया में वो आपको लेकर के आए हैं। उसके बाद परमात्मा की भक्ति करें, धरती माता को नमन करें, अपने आप को फ्रेश करें, पानी को जब यूज करें तो उसको धन्यवाद करें, पूरी सृष्टि को धन्यवाद दें। उसके बाद प्राणायाम करें, योगा करें, 2 घंटे इन सब चीज़ों के लिए दे दो। फिर सुबह उठते ही आंखें खुलते ही जब परमात्मा को धन्यवाद हो गया, अपनी नित्य प्रार्थना हो गई, अपने अंतर मन में एक एनर्जी आपने भर ली, अपनी बैटरी को चार्ज कर लिया, उसके बाद बैठो और बैठने के बाद व्यवस्थित रूप से आज दिन भर क्या करना है उसको नोट करो। जीवन में बहुत बड़े बड़े सर्च किए गए, सर्च में लोगों से पूछा गया, जो लोग सफल हुए हैं उन लोगों से पूछा कि तुम कैसे सफल हुए, तुम्हें कैसे इतने सारे काम तुमने किए, तो उन लोगों ने अपनी सफलता का रहस्य बताते हुए कहा कि हमने सुबह उठने के बाद परमात्मा की भक्ति करने के बाद एक लिस्ट बनाई कि आज दिन में मुझे 10 काम पूरे करे बिना सोना नहीं है, और उस लिस्ट के अनुसार हम चले। हमारी कोई लिस्ट है? सुबह उठते ही हम अपनी डायरी में कुछ नोट करते हैं कि आज के दिन मुझे ये काम है, ये मुझे करना ही करना है। सुबह कोई ऐसी वजह, रात को ही एक वजह सोचकर सोइए, ऐसी वजह कि जो आपको उठने के लिए मजबूर कर दे। हम कहते हैं हमसे उठा नहीं जाता, लोग बोलते हैं सुबह की नींद बहुत प्यारी होती है, उठा नहीं जाता, लेकिन कुछ ऐसा कीजिए, कुछ इस तरह से कीजिए कि ऐसी वजह दीजिए कि सुबह उठते ही मुझे ये करना है। जब कहीं बाहर जाना होता है तो 4 बजे भी उठते हैं व्यक्ति, और जब कोई काम नहीं होता इंसान को, अपने मन को, अपने विचारों को, अपने आप को अगर कोई काम नहीं देता है तो 9 बजे 10 बजे तक भी पड़ा रहेगा। तो समय तो जा रहा है, वक्त थोड़ी किसी के लिए रुकता है। वक्त मेरे बंधुओं कभी किसी के लिए नहीं रुका है। समय को सार्थक कीजिए, अपने आप को एक काम दीजिए, जीवन शैली को व्यवस्थित रखने के लिए अपने आप को एक सुंदर मंत्र दीजिए कि उठते ही परमात्मा की भक्ति करने के बाद एक सुंदर सा, एक अच्छा सा एक अपनी लिस्ट बनाइए, ताकि उस लिस्ट में आप रख सको। अपने जीवन की व्यवस्था इतनी अच्छी रखिए, आपको कितना खाना है, क्या खाना है, कैसे खाना है। ज़्यादा खा के अपने आप को, अपने पेट को इतना मत फुलाइए, ज़्यादा खाने के ऊपर ध्यान मत दीजिए। कहते हैं खा कर पेटू बन गए तो चलना भी मुश्किल हो जाएगा, काम करना तो बहुत दूर की बात है, अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो अन्न को करो आधा, साग को करो दुगना, हाँ, पानी को करो तिगुना और मुस्कान को करो चौगुना। ये मंत्र अपने जीवन में रख लेना। एक छोटी सी मुस्कान से बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाता है। एक छोटा सा सूत्र अपने जीवन में ये रखना कि जो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं उनको बीमारियां बहुत ज़्यादा आती है। हल्का फुल्का खाए, हो सके तो अनाज एक ही टाइम लें, सुबह शाम कुछ हल्का फुल्का लें, जो नेचर से मिलता है, जो प्रकृति हमें देती है, हल्का फुल्का। तो जितना हल्का फुल्का आप लेंगे, आपका शरीर हल्का फुल्का रहेगा, उतना हल्का फुल्का आपका दिमाग रहेगा, आपका मन रहेगा, आपको एक सकारात्मक सोच आपके भीतर में जागेगी। दिन में आधा घंटा 1 घंटा अच्छी पुस्तकें पढ़ें। एक नियम लगाएं कि इतने टाइम में मैं एक अच्छी सुंदर विचारों की पुस्तक मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। आधा घंटा मेडिटेशन करें। ये सब चीज़ें अध्यात्म के लिए ज़रूरी है और अपने शरीर के लिए भी ज़रूरी है। सोने से आराम मिलता है, लेकिन आधे घंटे जो आपने मेडिटेशन किया उससे कई गुना ज़्यादा आपको आराम मिलता है। आपके विचारों को, आपके सुकून को, एक आँखों में एक प्रकार की ऊर्जा पैदा होती है जो आपको जीवन में बहुत सुंदर सोचने के लिए एक रास्ता देती है। अच्छा आपके विचार होते हैं बहुत अच्छे से। बासी तला वला ये सब भोजनों से दूर रहिए। में एक व्यवस्था, एक नियम लागू कीजिए कि ये सब चीज़ें मैं करूँगा।
प्राणायाम करूँगा, सुबह जल्दी उठूँगा, समय से खाऊँगा, समय पे सोऊंगा, ये सब चीज़ें हमारे होने चाहिए, हमारे नियम होने चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्गों को नमन करना, परमात्मा को नमन करना, ये सारे हमारे नियम आपको बहुत ज़्यादा जीवन को सुंदर बनाएंगे। ये अगर आपके नियम हो गए तो उसके बाद आपको आपके जीवन को चलाने के लिए फिर धीरे धीरे अध्यात्म की ओर आप मुड़ेंगे। ये बाहर की चीज़ें हैं, फिर अध्यात्म की ओर मुड़ेंगे, अध्यात्म की ओर मुड़ेंगे, फिर आपको किसी भी काम में शर्म नहीं आएगी। काम करना तो इंसान का कर्म है। हर काम इस तरह से कीजिए, एक झाड़ू भी लगाओ तो ये सोचो कि किसी मंदिर की सफाई कर रहे हैं। हर काम एक पूजा के जैसे कीजिए। वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है, ये सोच करके काम कीजिए। ये मत सोचिए कि पखाना साफ करने के लिए कोई नौकर आएगा वो साफ करेगा। थोड़े अपने शरीर को, अपने आप को थोड़ी सी कसरत दीजिए, खुद साफ कर दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। याद कीजिए कि श्री कृष्ण ने अश्वमेध यज्ञ हुआ था, उसमें सबने अलग अलग काम लिए थे और श्री कृष्ण के पास आए लोग और उन्होंने कहा कि आप क्या काम लोगे? तो श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे झूठी पतले उठाने का काम दे दीजिए। क्या बोला था? झूठी पतले उठाने का और आए हुए अतिथियों के पैर धोने का काम दीजिए। कितनी बड़ी बात! वो दुनिया उन्हें भगवान कहती है, ऐसे ही वो महान बन गए क्या? और ऐसे ही दुनिया ने उन्हें भगवान कह दिया। वो भगवान, वो आत्मा, उसने काम लिया अश्वमेध यज्ञ में कि मुझे अतिथियों के पांव धोने का अवसर दीजिए और जितने भी लोग खाकर जा रहे हैं उनके झूठे पत्तल उठाने का काम दीजिए। याद रखना, काम कभी छोटा बड़ा नहीं होता है और उसमें कभी शर्म मत करना कि ये क्यों करूं, ये क्या करूं। इतनी सुंदर आपके घर की सफाई होनी चाहिए कि कोई देवता भी आकर के गुजर जाए तो आपको शाबाश दे और आपको कहे कि गजब है, ये घर नहीं ये मंदिर है। ऐसे थोड़ी घर एक मंदिर बोला है। घर में परमात्मा बसते हैं, देवताओं का निवास होता है, उसी घर में होता है जहाँ पर साफ सफाई हो, जहाँ पे मनों में भी सफाई हो और जहाँ पे घरों में सफाई हो, जहाँ दिलों में सफाई हो। श्री कृष्ण को याद कीजिए, अपने घर में एक व्यवस्था लगाइए। अपनी झूठी प्लेट किसी से मत धुलवाइए। हर व्यक्ति खाना खाए और अपनी अपनी प्लेट मांज दे। कितना काम हल्का हो गया। कर सकते हैं, हम अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, व्यवस्थित रख सकते हैं कि नहीं भैया। कुछ लोग, कुछ बुजुर्गों को हमने देखा है कि वो मरते दम तक भी अपना काम स्वयं करते रहे, तभी उनके हाथ पैर चलते रहे। आज तो जवान बच्चा भी बैठे बैठे ऑर्डर करता है, मम्मा पानी देना। अभी से ये हालत है तो एक उम्र में जाने के बाद वो कुछ कर पाएगा? अभी से वो पानी नहीं ले पा रहा है। याद करो श्री कृष्ण को। तो घर में एक व्यवस्था लगाए कि हर व्यक्ति अपनी अपनी थाली से मांजेगा। अपनी झूठी थाली दूसरे से धुलवाना, अपना पुण्य खत्म करना है। अपने स्वयं के लिए उठो और स्वयं के लिए व्यवस्थित रूप से थाली साफ करना, एक भी झूठ का कण उसमें नहीं रहे। इतनी व्यवस्था आप अपने जीवन को दीजिए, दे सकते हो। श्री कृष्ण के जीवन से उदाहरण आप लीजिए। फिर आप हर काम इस तरह से कीजिए जैसे पूजा कर रहे हैं। बेशक पंढरपुर की यात्रा कर रहे हो या पखाना साफ कर रहे हो, इतने अच्छे से करो, इतने अच्छे से कि मेरा कर्म ही पूजा, मेरा काम ही पूजा है। इतने अच्छे से करो। बहनें अगर रसोई बना रही हैं और अपने माँ बाप को परोस रही हैं, सास ससुर को, तो भोजन की थाली में रोटी इस तरह से परोसिए जैसे किसी परमात्मा को भोग लगा रहे हो, इतने सुंदर भावों से। एक बार ये चीज़ों की आदत डालोगे तो सब काम इतने इजी हो जाएंगे, आप हैरान हो जाओगे। इतने अपनी कार्यशैली को इतनी व्यवस्थित बनाइए, इतनी सुंदर बनाइए कि कैसी भी स्थिति आ जाए, जिंदगी में कभी भी कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है।
कोई भी काम, कहते हैं कि हर काम खुशी से कीजिए। जब हम हर काम खुशी से करेंगे तो सारी चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। खुश होकर काम करोगे तो खुशी ज़रूर मिलेगी। खुशी पाने के लिए काम करोगे तो खुशी ना भी मिले, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी ज़रूर मिलेगी। छोटी छोटी चीज़ों में सजगता रखिए, छोटी छोटी बातों में इतनी सजगता रखिए, इतनी सजगता रखिए कि साधना को सार्थक आप कर सको। अपने भीतर की साधना को जब आप सार्थक करोगे तो व्यवस्थित रूप से वो जीवन चलेगा, बहुत सुंदर जीवन चलेगा। हम अपने जीवन में के बहुत कुछ करते हैं और हम कहते हैं कि फल तो मिल ही नहीं रहा, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। लोग सफलता के ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखते हैं, मेहनत के नाम पर कुछ भी नहीं करते हैं। सफलता के ख्वाब तो बहुत देखते हैं पर मेहनत के नाम पर कुछ भी नहीं करते हैं। और निश्चित ही यदि आप पहाड़ों को हिलाना चाहते हो तो पहले पत्थरों को हिलाना सीखिए। अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हो, बड़ी सफलता, तो पहले छोटी छोटी बातों में अपने आप को सजग करना सीखिए। कहते हैं एक लकड़हारा एक सेठ के पास काम के लिए गया। उस सेठ का लकड़ी का व्यापार था, अच्छी पेमेंट दी, सब अच्छा फिक्स हो गया। लकड़हारा बड़ी मेहनत करता है दिल से। लकड़हारे ने इतने दिल से मेहनत किया, इतने दिल से मेहनत की कि पहले ही दिन उसने 20 सूखे पेड़ काट दिए। कितने काटे? पहले दिन ही उसने 20 सूखे पेड़ काट दिए। बड़े उत्साह से वो अगले दिन गया कि आज मैंने 20 काटे और आज मैं और ज़्यादा अच्छा उत्साह से काम करूँगा। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि दूसरे दिन उससे इतनी मेहनत करने के बाद वो 15 ही काट पाया। फिर अगले दिन वो गया काम पे, फिर बड़ी मेहनत की, फिर वो सिर्फ 10 काट पाया। अगले दिन फिर 5 हो गए। ऐसे करते करते आज तो वो 4 ही काट पाया। बेचारा बड़ा दुखी हो गया, बहुत परेशान हो गया और रोनी सी सूरत लेकर के अपने मालिक के पास गया और उसने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ। बोला क्यों, क्या हुआ? बोला पहले दिन मैंने 20 पेड़ काटे और आज मेरे से 4 भी कटने मुश्किल हो रहे थे, मैं क्या करूँ? तो मालिक ने कहा कि आखिर रीज़न क्या है? तो मालिक उसकी गहराई में उतरा और मालिक ने पूछा कि भाई तूने पेड़ तो काटे हैं लेकिन तूने कुल्हाड़ी पर धार लगाई क्या? वो कहते नहीं, मैं तो पेड़ काटने में इतना व्यस्त हो गया, मैं तो कुल्हाड़ी पर कभी धार लगाने की सोची ही नहीं, उतना तो टाइम मुझे मिला ही नहीं। मालिक ने कहा अरे भाग्यवान, अधिक सफलता के लिए कुल्हाड़ी चलाने से भी ज़्यादा जरूरी है कुल्हाड़ी पर धार लगाना। अगर तो ज़्यादा सफलता पाना चाहता है तो कुल्हाड़ी चलाने की इतनी मेहनत कर रहा है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है? कुल्हाड़ी पर धार लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर 4 घंटा कुल्हाड़ी चला रहे हो तो 2 घंटा तो धार लगाइए। उस कुल्हाड़ी के धार लगाओगे तभी तुम अधिक लकड़ी काट पाओगे, नहीं तो अधिक मेहनत करने के बावजूद भी तुम ज़्यादा लकड़ियाँ नहीं काट पाओगे। इस घटना से हमें सीख मिलती है। अपना कार्यशैली को अगर हमें बेहतर बनाना है तो एक गुण हमें सीखना पड़ेगा और वो गुण ऐसा है, याद रखो, बुद्धिपूर्वक की गई मेहनत सफलता का द्वार है। कुछ लोग समझदारी नहीं रखते हैं और बस मेहनत करते रहते हैं, लेकिन बुद्धिपूर्वक अगर मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, वो सफलता का द्वार है। काम न करने के लिए कुछ लोग बहाने बनाते रहते हैं, बुद्धि तो लड़ाते नहीं है, निठल्ले बैठे रहते हैं, व्यर्थ अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। व्यर्थ जो लोग अपना जीवन बर्बाद करते हैं वो जीवन में कुछ नहीं कर पाते। मेहनत, कड़ी मेहनत सफलता का पहला सूत्र है। कड़ी मेहनत होनी चाहिए जिंदगी में और बुद्धिपूर्वक होनी चाहिए। मेहनत और बुद्धि जब दोनों मिल जाती है तो जिंदगी में सफलता यहीं मिल जाती है।
दूर भागने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सफल होना है तो बुद्धि से, खाली कुल्हाड़ी चलाते ही रहना काम नहीं करता है, कुल्हाड़ी पर धार लगाना बहुत बड़ा काम करता है। तो अपने जीवन शैली को, अपनी कार्यशैली को व्यवस्थित बनाने के लिए बुद्धि से काम करना पड़ेगा, तभी अपना जीवन व्यवस्थित होगा, तभी परमात्मा के हम प्यारे भक्त बन पाएंगे, तभी जीवन में पूरी मैनेजमेंट के सारे गुण हमारे जीवन में आ पाएंगे, तभी आप भोजन को भी प्रसाद समझ के भगवान को धन्यवाद करके खाओगे। भोजन सामने आया, पसंद नहीं भी आया ना, तो आप निंदा नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है ये भोजन जो आज हमें मिला है, इस दुनिया में कितने लोगों को भीख मांगने पर भी नहीं मिलता है। तो आप बहुत अहोभाव से, भक्ति भाव से आप अपने जीवन को कर पाओगे, अच्छा बना पाओगे। तो मैं हमेशा मेहनती लोगों को पसंद करती हूँ, मुझे मेहनत करना बहुत पसंद है। तो मैं ये चाहती हूँ कि व्यक्ति जब अपने आप को उत्थान के रास्ते पर लेके जाना चाहता है, अपने आप को जब आत्मज्ञान के रहस्य को जानना चाहता है, तो पहले ये छोटी छोटी कार्यशैली में अपनी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करना सीखेगा तो जीवन बहुत आसान होगा। अपनी वाणी में व्यवस्था हो, अपने उठने बैठने में व्यवस्था हो, अपने चलने में व्यवस्था हो, अपने सगे संबंधियों और अपने साथियों में सुंदर व्यवस्था हो, तो जीवन एक दिन इतना व्यवस्थित हो जाएगा कि आप खुद परमात्मा बनकर के खड़े हो जाओगे। तो हर कार्य, कहते हैं इस बात को ध्यान रखना है, वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है। इस तरह से करेंगे, जितना अच्छे से करेंगे अपने काम को पूजा के जैसे, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी सफलताएं मिलेंगी और आप सफल होते जाएंगे। तो बस इतने दिमाग से, बुद्धि से, मन से, सुकून से भरकर हर कर्म करो, अपने आप को एक मैनेजमेंट दो, अपने आप को एक दिशा दो, क्योंकि दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपको दिशा नहीं दे सकता आपके अलावा। आप ही अपने आप से डिसाइड कीजिए कि मुझे यहाँ पर ये काम करना है। पेन कॉपी उठा करके पूरी लिस्ट बनाइए। आप सोचो कि ये सब 50 काम आज मैंने निकाले हैं, तो 50 काम में से कम 40 काम तो हो ही जाएंगे, और 40 काम शाम तक हो गए तो 10 काम करते करते आप इतनी अच्छी नींद आएगी आपको रात को। जो लोग कहते हैं ना रात को नींद नहीं आती, करवटें बदलते रहते हैं, वो उन्हीं लोगों की काम है जो लोग अपने आप को व्यवस्थित नहीं करके चल रहे हैं। तो देखना कितनी अच्छी नींद आएगी, और ऐसा लगेगा कि स्वर्ग जैसा सुख आपको उस नींद में मिलेगा। तो अच्छी मेहनत आपको सफलता देगी। अपने आप को व्यवस्थित रखें, जैसे प्रकृति व्यवस्थित रखती है अपने आप को, ऐसे ही आपको और हमको व्यवस्थित चलना है, व्यवस्थित रखना है। तो जीवन में बहुत खुशियों के द्वार खुलेंगे, सफलता के द्वार खुलेंगे। इन्हीं सद्भाव से मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम देती हूँ। ओम शांति, ओम शांति। ठीक है क्या?